नमस्कार। मैं शोमा दत्ता। मैं पिछले 20 वर्ष से क्लाइमेट चेंज, ऊर्जा का मामला और साथ में पानी, नदी, पर्यावरणीय मामले में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी मुद्दे के साथ, काफ़ी ग्रुप्स के साथ, काफ़ी जन आंदोलन के साथ काम करता हूँ। साथ में यूएन का, राष्ट्र संघ का जो क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन प्रोसेस, उसके साथ भी इंटरवेन करने का कोशिश करता हूँ। पहले तो शुरू करूंगा, युवा पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता जो अंकित तिवारी जी है, ये काफ़ी दिनों से बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और उनको प्रयास से काफ़ी चीज़ों पे, ऐसे ज़रूरी चीज़ जिसमें जो जनरली मीडिया में कम आते हैं, उनको लोगों तक पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। इनके लिए बधाई का पात्र है। तो आज हम बात करेंगे जो जलवायु परिवर्तन व क्लाइमेट चेंज का स्थिति क्या है, किस लोगों के ऊपर इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है ऑलरेडी, और इसको लिए हम कर क्या सकते हैं। आप सुने तो सभी लोग हैं, कुछ पढ़े भी हैं। जलवायु परिवर्तन का चलते जो चेंज हो रहा है, जो फिजिकली, जो दुनिया में जो भौतिक चेंज हो रहा है, उसमें तूफान का संख्या बढ़ जाना, बाढ़ और अतिवृष्टि का घटना बढ़ जाना, सूखा बढ़ना, ऐसे बहुत सारे चीज होते जा रहा है। साथ साथ हीट वेव और हीट इंडेक्स का बढ़ना, ये हम बहुत दिनों से उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव में बर्फ का बहुत तेजी से, जो पहले होता था उसके 6 से 8 गुना तेजी से पिघलना, हमारा हिमालयी क्षेत्र में बर्फ का नुकसान से नदियों का सूखना और नदियों का जो गैर मौसमी, जो मानसून सीजन के बाद जो और पहले जो पानी का बहाव, वो बहुत कम होते जाना। और भारत में व दक्षिण एशिया में इसी पानी से एक लगभग आपको 70-80 करोड़ लोग इसी पानी का हिमालय नदी के ऊपर निर्भर है, जो नीचे भी है। तो ये सारे असर पड़ते जा रहे हैं। लेकिन साथ साथ हम यदि पीछे कुछ सालों को देखें, सिर्फ 2023 को देख ले, 2023 में एक जो प्लानिटरी बाउंड्रीज के ऊपर जो सबसे ताज़ा जो स्टडी आया था, जो शोध आया था, उसमें दिखा रहा है पूरा धरती का जो 9 ऐसे प्लानिटरी आर्थ सिस्टम हम बोलते हैं, जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, उसमें 6 का जो सीमा है, जो बाउंड्रीज है, हम धरती का जो हमारा जो सिविलाइजेशन है, हमारे सभ्यता का जो खपत है, जो एक्सट्रैक्शन, कन्वर्शन जो है, इससे हम 6 बाउंड्रीज इधर तो तोड़ चुके हैं, बात तोड़ने का कगार पर है। ये आने वाले दिन के लिए बहुत बड़ा एक खतरा का घंटी है, क्योंकि ये साइंटिस्ट अभी भी सही नहीं जानते हैं कि कब हम एक क्लाइमेट चेंज का जो कैटास्ट्रॉफिक चेंज, जो आपदा जिसको आते ही जाएगा और जब हमारा कंट्रोल से पूरा बाहर हो जाएगा, ये एग्जैक्टली कब आएगा ये हम अब बता नहीं सकते हैं। लेकिन ये बहुत दूर नहीं है, ये धीरे धीरे दिख रहा है। और पेरिस एग्रीमेंट का जो 1.5 डिग्री सेल्सियस को तापमान का बढ़ोतरी के अंदर रखने का कोशिश करेंगे व 2 डिग्री का नीचे रखेंगे, ये अभी साफ दिख रहा है। 1.5 डिग्री का तो बात अभी छोड़ दिया जाए, क्योंकि उसको हम क्रॉस कर जाएंगे और 7-8 साल के अंदर, ये आईपीसीसी रिपोर्ट से भी दिख रहा है और बाकी जो स्टडीज़ है वो भी दिखा रहा है। लेकिन जो खतरे का घंटी का बहुत दिनों से माना जाता है, यदि धरती का औसतन तापमान 2 डिग्री से बढ़ जाए तो धरती का ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स कोलैप्स करना शुरू हो जाएगा और अपने आप में जो एक फीडबैक मैकेनिज्म शुरू हो जाएगा, जिसके चलते धरती एक दूसरा किस्म का स्टेट में जाएगा, जो इंसान का पूरी जो 3 लाख 3.5 लाख का जो हमारा होमोसैपियंस प्रजाति का जो लाइफ है, व 24-25 लाख का जो होमोजीनस का जो लाइफ है, उससे हमने देखा नहीं। तो ये जो बहुत बड़ा खतरा है, इसको पूरी दुनिया सामना कर रहा है। लेकिन समस्या ये है कि इसको यदि हमें टैकल करना, इसको हमें अभी कम करने के लिए बहुत तेजी से जो हमें कदम लेना चाहिए था, उसके लिए जो फॉसिल फ्यूल्स है, जो जीवाश्म ईंधन, कोयला, तेल और नेचुरल गैस, इसको बहुत तेजी से एक सुनियोजित ढंग से इसको फेज आउट किया जाना चाहिए। ये कल ही बंद करने का बात नहीं है, जो आने वाले 25-30 सालों में ये पूरी बंद करना चाहिए। लेकिन उसके तरफ धरती आगे नहीं बढ़ रहा है, मानव समाज आगे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि इसका जो कंट्रोल जो है, जो बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप, जो कोयला, तेल, गैस से कंपनीज है, जिनको जो पैसा देते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सबका मुनाफा और बड़े स्तर पर कैपिटल का घुमा के पैसा कमाने का इसका जुड़ा हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा बाधा है। और साथ में ये भी है, धरती आज भी लगभग पूरी दुनिया में 75 से 78% जो हमारे टोटल ऊर्जा है, बिजली की बात नहीं है, टोटल ऊर्जा जो है, वो अभी भी ये 3 जीवाश्म ईंधन से आते हैं। तो कितनी जल्दी हम इससे हट सके, हटने का जो स्टेप लेना चाहिए था, जो कदम लेना चाहिए था, वो भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। क्योंकि अभी भी जो राष्ट्र संघ का स्तर, जो यूएन का स्तर है, और जो राष्ट्र का स्तर पे डिसीजन मेकिंग, जो सिद्धांत लेने का जो प्रोसेस है, जो मैकेनिज्म है,
वो अभी भी बड़े कॉरपोरेट और सरकार उनके दबाव में आके उन्हीं को आधार पे कर रहा है। लेकिन भारत का जनता, दक्षिण एशिया का जनता इससे जो इस ढंग का चीज़ों में फिजिकल काम करते हैं, जैसे हीटवेव का संख्या, हीटवेव बहुत बढ़ चुके हैं और हीटवेव का नंबर ऑफ हीटवेव डेज ये बढ़ते ही जा रहा है। सिमिलरली हमारा समुद्री तूफान, जो साइक्लोन, जो पहले पूर्वी समुद्र तट में, जो बंगाल का खाड़ी में ज़्यादा आता था, अरब सागर में नहीं आता था उतना ज़्यादा, अभी दोनों में बहुत ज़्यादा संख्या में आ रहा है और बहुत तेज़ी से आ रहा है। तो करोड़ों मछुआरे, छोटे मछुआरे जिनको जाना पड़ते हैं, करोड़ों करोड़ों जो मजदूर जिनको गर्मी का टाइम काम करना पड़ता है, करोड़ों करोड़ों छोटे किसान जिनको इस गर्मी में, जिनको फसल का नुकसान भी गर्मी से, नहीं तो वो अतिवृष्टि से, नहीं तो सूखा से नुकसान हो रहा है। तो इन सबको चलते हमें देखना पड़ेगा सरकार को और बाकी सबको एडाप्टेशन व अनुकूलन कैसे हम सही ढंग से करें और जल्द से जल्दी उसके ऊपर स्टेप्स लें। तो उसके दिशा बहुत जल्दी जाना का ज़रूरत है। वो एक काम ठीक से नहीं हो रहा है। इसको सिर्फ सोलर और विंड पावर प्लांट कुछ लगा के इसको समाधान नहीं हो सकते हैं। एक साइड में उसका तो ज़रूरत है, दुनिया भर का ज़रूरत है, लेकिन साथ साथ हर देशों में, विशेष जो गरीब देश है उनमें जिस तेजी से प्रभावित लोगों का संख्या, मजदूरों का संख्या, छोटे किसानों का संख्या, मछुआरे का संख्या, जो स्ट्रीट वेंडर्स है, हॉकर्स है, उनके ऊपर प्रभाव जो बढ़ते जा रहा है, इनको बहुत तेजी से हमें अडेप्टेशंस का मेजर लेना पड़ेगा।